वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मशीन डिज़ाइन के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको IMED सब्जेक्ट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट और थियरी ऑफ मशीन, इन तीनों सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और इन सभी का वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज अर्थात इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाएं वीडियो वाले प्लेलिस्ट में और वहां से आप लोग सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो मशीन डिज़ाइन के बारे में हम बात करते हैं कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको हम ये भी बता दें कि पिछले साल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान से सतर्क रहिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, मतलब पहले क्वेश्चन में 2 का ही आपको आंसर देना है और एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो 2 करेंगे तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। कह रहा है कि डिफाइन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लेन मेथड्स टू रिड्यूस इट। जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी डिजाइनिंग सेक्टर में जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इसको समझाना है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके मेथड को भी आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि नेम वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। जो डिज़ाइन के विभिन्न प्रकार के टाइप हैं उसको आपको समझाना है। तो हम आपको बता दें, हमने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। तो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है जिसपे इसमें बहुत ही भारी ऑफर देखने को मिलेगा आपको। तो आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए जिसका नाम है AKC टेक्निकल क्लासेज। वहाँ पर आपको IMED और आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मशीन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल, इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स देखने को मिलेंगे जिसे आप परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको नोट्स दिया जा रहा है और आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू जरूर कर दीजिए, ओके। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाइड डिज़ाइन फेलर थियरी। जो फेलर मतलब डिज़ाइन थियरी थी कि कोई भी मटेरियल फेल क्यों होता है, वो कितने थियरी दिए गए थे। तो जो भी आपके 4-5 थियरी दिए गए थे उन सब के बारे में आपको लिखना है। इसमें एक का वर्णन भी आपको करना है। जो रैंकाइन की थियरी थी आप उसके बारे में वर्णन भी कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो 2 ही आपको करना है, जो आपको आए आप वो कर लीजिए। और नोट्स की बात करें तो नोट्स हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेगा। आप लोग जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और बहुत ही कम प्राइस में आप नोट्स परचेज जरूर कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो भाई उसमें कोई छूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें देखिए पेपर का पैटर्न जो था इसमें देखिए 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। ऊपर ही लिख दिया है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। पहला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ नीट स्केच। जो टेंसाइल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है और शियर लोड होता है, इन तीनों को आपको समझाना है विथ स्केच। तो आपको पता ही होगा, हमने आपको बताया था ये टेंसाइल लोड होता है, ये आपका पूरा कंप्रेसिव लोड होता है और एक तरह से आपका इस प्रकार से यहाँ पे आपका शियर लोड भी लगाया जाता है, ठीक है। जैसे शियर में क्या होता है, मटेरियल आप खींच रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी में डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से तीनों टाइप के लोड को डिफाइन कर लीजिएगा। तो नोट्स जो हमने प्रोवाइड किया है आप लोगों को, नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड किए हैं अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर, उसमें ये सब आपको फिगर सहित देखने को मिलेंगे। तो आप लोग नोट्स को परचेज जरूर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस के बारे में ज़रूर बताएँ। बी वाला क्वेश्चन आपका देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा था। तो कह रहा है कि ए 20 mm लॉन्ग सर्कुलर शाफ्ट वाज फाउंड टू स्ट्रेच 4 mm फोर्स इतना न्यूटन एज्यूमिंग द शाफ्ट सर्कुलर एंड द डायमीटर। तो इसमें कह रहा है कि इसके एंगल मॉडुलस को ज्ञात करना है आपको और आपके जूम कर लेना है कि जो रॉड है वह सर्कुलर है, 20 mm लॉन्ग है, ठीक है। और इस पर जो फोर्स है वो यहाँ पे देखिए मिट गया, अभी आपको हिंदी वर्जन में हम आपको दिखा देते हैं, ओके। सी वाला क्वेश्चन में आपका न्यूमेरिकल दिया है कि डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट ट्रांसमिट 60 किलोवाट पावर एट 150 RPM। मतलब कि किसी शाफ्ट का डायमीटर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है जो कि 60 किलो पावर को 150 RPM की स्पीड से ट्रांसमिट कर रही है और इसका जो परिवेशमल शेयर स्टेट है वो 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो आपको हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी दे देंगे। इसके पहले हमने आपको
IMAD सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड पहले से। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या था, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में थोड़ा चेंजेस किया गया था। प्रीवियस ईयर में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। अभी तक आपके एग्जाम में क्या होता था कि 3 क्वेश्चन दिए रहते थे, केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते थे। लेकिन अब की बार क्या कर दिया था इसने कि 2 क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन दे दिया है और आपको 1 क्वेश्चन करने को दे दिया, अर्थात 2 दे दिया है, 1 ही करना है और जो रहेगा वो 10 नंबर का अकेले रहेगा। तो भाई 10 नंबर लेना है तो 2 से 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। कह रहा था पहला क्वेश्चन इसमें, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई की विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ की स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम। मतलब की क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं किसी मशीन डिजाइन के लिए की क्या आवश्यकता होती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब आपको लिखना है। ये कीजिए, या एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखा गया है कि ए पुली इज फिक्स्ड ऑन 100 mm डायमीटर शाफ्ट विथ हेल्प ऑफ 100 mm लॉन्ग की। मतलब एक की जो है 100 mm लंबी शाफ्ट है, पुली के माध्यम से और सेट है उसमें। द शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 6000 न्यूटन मीटर टार्क। आप हेल्प आपकी जो शाफ्ट है वो क्या कर रही है, 60,000 न्यूटन मीटर जो टार्क है उसको यार रिलीज कर रही है। तो ये सब आपको करना है, इसका डायमेंशन ये सब आपको दिया गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका हिंदी वर्जन अभी आपको हम दिखाते हैं। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में भी देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है कि एक ही को करना है। तो कह रहा है कि नीट स्केच की सहायता से जो काटर जॉइंट होता है इसके टोटल जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको समझाना है। अगला कह रहा है कि जो रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं इसके बारे में आपको टोटल डिस्क्राइब करना है। तो ये सब जो भी क्वेश्चन हैं ये सब हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए आप लोग नोट्स को परचेज जरूर करें। हम किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप पहले डेमो नोट्स वहाँ पे देख लें, उसके बाद ही नोट्स को परचेज करें। अगर आपको अच्छा लगे तभी नोट्स को आप परचेज कीजिए। अगर उसके बाद भी किसी को डाउट है तो आप हमारा IMAD का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर हमने आपको उसका सॉल्यूशन करा रखा है IMAD पेपर का, आप उसको देख लीजिए। उसमें भी नोट्स के कुछ भाग को उठाकर कॉपी पेस्ट करके समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो आप जब आप डालेंगे IMAD प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मॉडल पेपर बाय AKC टेक्निकल क्लासेज तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए केवल एक ही पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक ही पार्ट को सॉल्व करना है। कह रहा है कि विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच डिजाइन द प्रोड्यूसर ऑफ प्रोटेक्टेड टाइप। जो फ्लैंज कपलिंग होती है, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग होती है, इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है फिगर सहित। दोनों में से एक ही करना है। सेकंड कह रहा है कि किसी पावर स्क्रू के लिए हम एफिशिएंसी कैसे प्राप्त करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन आपको करना है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन में से एक करेंगे तब जाकर आपको 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। ओके, आगे आइए हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भाग को हल कीजिए। ठीक है, हिंदी वर्जन है। पहला क्या कह रहा है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि डिजाइनिंग के कितने प्रकार होते हैं, इसको समझाइए। अगला कह रहा है कि डिज़ाइन फेल क्यों होती है, इसका वर्णन कीजिए। और जो रंकाइन थियरी थी इसको समझाइए। तो देखिए इंग्लिश पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन हिंदी वर्जन में गलत आता है तो आपका वह इंग्लिश वर्जन वाला ही मान्य होता है। और अगर आप आगे पढ़ाई भी करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही सब कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान आप लोग जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि इन सभी पदों की व्याख्या कीजिए चित्र सहित कि टेंसाइल लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है। ये सब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा और एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सब क्वेश्चन। अगर आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको अपने एग्जाम के लिए। यहीं पर इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 न्यूटन बल जो है 20 मीटर लंबे शाफ्ट पर खींचा गया है और 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई ले लिया गया है और यह गोलाकार है। इसका 90 mm इसका व्यास है। इसके टेंसाइल स्ट्रेस पे यंग मॉडुलस की गणना करें। तो देखिए इसका जो हिंदी लैंग्वेज इस क्वेश्चन का लिखा गया बहुत ही कठिन लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 60 किलोवाट शक्ति को 150 आरपीएम पर संचालित करने के लिए किसी भी शाफ्ट का आपको व्यास ज्ञात करना है। इसके लिए जो
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी देख लीजिए, आपको एक ही क्वेश्चन थर्ड में भी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी तो इसमें देखिए आपका की के बारे में जितना भी आप पढ़ पाएँ, चाबी के बारे में आप उतना पढ़ लीजिए, जितने फिगर हैं उन सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बनाना रहेगा। ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपके सामने ही लिखा है, इसको भी आप लोग आसानी से देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और ये जो PDF है पेपर का, इसका ये PDF भी हम आपको भेज देंगे अपने टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख लीजिए, दो क्वेश्चन करने हैं, दो क्वेश्चन है, एक ही करना है और 10 नंबर का है। पहला कह रहा है कि काटर जॉइंट क्या होता है, इसको स्वच्छ आकृति के माध्यम से समझाना है। दूसरा कह रहा है कि इसी में काटर जॉइंट के विभिन्न जो पार्ट्स हैं उसको चित्र सहित आपको लिखना है। ठीक है। फोर्थ का ख में कह रहा है कि रिवेटेड जॉइंट के जितने भी टाइप है उसको लिखना है। रिवेट जॉइंट क्या होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, किस कंडीशन में फेल हो सकते हैं, ये सब आपको पूरा लिखना रहेगा। तो दोनों में से एक ही आपको करना है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। दोनों में से एक कोई भी एक आता है आप उसको लिख लीजिएगा। लास्ट भी क्वेश्चन में एक ही करना है। किसी भी प्रकार का जो फ्लेंज कपलिंग होता है प्रोटेक्टेड टाइप का, वो क्या होता है, इसको आपको पूरा समझा देना है फिगर सहित। और जो पावर स्क्रू की एफिशिएंसी है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, पूरा डेरिवेशन आपको करना है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 4-5 साल का क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाते हैं तो लगभग आपके 35+ मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहे उसको हल्के में मत लीजिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका एग्जाम समय में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। सो गाइस, मिलते हैं आपसे हम फिर आने वाली वीडियोस में। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करें।